क्या कोई फिल्म इतनी ज्यादा डरावनी हो सकती है कि उसे देखते देखते लोग थिएटर में ही बीमार पड़ जाएं? आज हम हॉरर की दुनिया के एक ऐसे ही किरदार की चीर-फाड़ करने वाले हैं जिसने सिनेमा घरों में सचमुच दहशत फैला दी थी। तो चलिए बात करते हैं आर्ट द क्लाउन की और टेरिफायर 2 के पीछे की उस कहानी की जिसने लोगों के होश उड़ा दिए थे। जरा सोचिए, आप एक फिल्म देख रहे हैं और अचानक आसपास लोग बेहोश होने लगते हैं, उल्टियां करने लगते हैं। अक्टूबर 2022 में अमेरिका के सिनेमाघरों में ठीक यही हो रहा था। जी नहीं, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, बल्कि एक ऐसी फिल्म का असर था जो लोगों की सहन शक्ति की परीक्षा ले रही थी। और इस पूरी दहशत के सेंटर में था एक खामोश, हमेशा मुस्कुराता हुआ जोकर। देखिए, हॉरर फिल्मों में डरावने जोकरों की कोई कमी तो है नहीं, पेनीवाइज से लेकर जोकर तक। तो फिर आर्ट द क्लाउन में ऐसा क्या खास है जिसने लोगों को इस कदर हिला कर रख दिया? आइए इस खौफनाक पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि इस जोकर की खतरनाक मुस्कान के पीछे आखिर कौन सा राज छिपा है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि उस रात सिनेमा घरों में आखिर हुआ क्या था। चलिए उस शारीरिक रिएक्शन से शुरू करते हैं जिसने इस फिल्म को इतना बदनाम या कहें कि मशहूर कर दिया। ये आंकड़ा देखिए, सिर्फ $2.5 लाख। हॉलीवुड के हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब टेरिफायर 2 के पीछे कोई बहुत बड़ा स्टूडियो या करोड़ों का बजट नहीं था। इसकी असली ताकत थी इसका किरदार और उसका फैलाया हुआ खौफ। आजकल की ज्यादातर फिल्मों में हर चीज कंप्यूटर से बनती है, जिसे हम सीजीआई कहते हैं। लेकिन टेरिफायर 2 ने एक पुराना रास्ता अपनाया, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का। मतलब खून खराबे को इतना असली दिखाया गया कि दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब नकली है। और जब दिमाग धोखा खाता है तो शरीर रिएक्ट करता है, बेहोशी, उल्टी और डर के रूप में। तो फिल्म का असर तो हमने देख लिया, लेकिन अब वक्त है उस शैतान को करीब से जानने का जिसके कारण ये सब हुआ। चलिए अब आर्ट द क्लाउन की शख्सियत की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि वो बाकी सबसे इतना अलग क्यों है। आर्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे उसके सबसे मशहूर मुकाबले वाले पेनीवाइज के सामने रखना। जहां पेनीवाइज रंगीन है, बातूनी है और उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं, वहीं आर्ट इसका ठीक उल्टा है। ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम खामोश और बेहद क्रूर। वो अपने आसपास की किसी भी चीज को हथियार बना लेता है और यही सादगी उसे कहीं ज्यादा खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल बनाती है। इस खामोश किरदार में जान डालने वाले एक्टर हैं डेविड हावर्ड थॉर्नटन, जो एक ट्रेन्ड माइम आर्टिस्ट है, और उनकी यही कला आर्ट की सबसे बड़ी ताकत है। वो बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपनी मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज से दर्शकों की रूह कंपा देते हैं। तो इस किरदार का नाम आर्ट क्यों है? ये कोई असली नाम नहीं है, ये तो उसका सिग्नेचर है। जब वो किसी को मारता है तो वो उसे एक परफॉर्मेंस की तरह देखता है। पीड़ित उसके लिए कैनवस बन जाता है और जो खून खराबा होता है वो उसकी कला होती है। ये सोच ही अपने आप में बहुत ज्यादा डरावनी है। यहाँ तक तो बात ही फिक्शन की, फिल्मी दुनिया की। लेकिन अब कहानी एक ज्यादा खौफनाक मोड़ लेने वाली है। अब हम देखेंगे कि कैसे आर्ट द क्लाउन का डर हमारी असली दुनिया की सच्ची और भयानक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। जोकरों से डर कोई नई बात नहीं है। 1970 के दशक में जॉन वेन गैसी नाम का एक असली किलर क्लाउन था। फिर आता है साल 2016, ठीक वही साल जब पहली टेरिफायर फिल्म आई थी। तब दुनिया भर में जोकरों को लेकर एक अजीब सी दहशत फैल गई थी। आर्ट द क्लाउन का किरदार हमारे इसी असल दुनिया के डर पर चोट करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कम से कम उन 33 लोगों की जिंदगी का अंत है जिन्हें जॉन वेन गेसी ने बेरहमी से मारा था। दिन में वो पोगो द क्लाउन बनकर बच्चों का मनोरंजन करता था और रात में वो एक खूंखार सीरियल किलर था। इसी एक घटना ने लोगों के मन में हमेशा के लिए एक हंसते हुए चेहरे के पीछे छिपे शैतान का डर बिठा दिया। और 2016 में ये डर फिर से जिंदा हो गया। अमेरिका से शुरू हुई ये दहशत पूरी दुनिया में फैल गई। जोकरों के बच्चों को डराने और उनका पीछा करने की खबरें आने लगी। डर इतना बढ़ गया कि जो बेचारे प्रोफेशनल जोकर थे उनका काम ठप हो गया। यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स को भी अपने मशहूर जोकर रोनाल्ड मैकडॉनल्ड्स को पब्लिक इवेंट से हटाना पड़ा। ये दिखाता है कि जोकर का डर हमारे समाज में कितना गहरा है। चलिए अब थोड़ा इसके वैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। आखिर हमारे दिमाग को जोकर इतने अजीब और डरावने क्यों लगते हैं? इसका जवाब साइकोलॉजी में छिपा है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे अनकैनी वैली कहते हैं।
ये वो अजीब सी बेचैनी है जो हमें तब महसूस होती है जब कोई चीज़ लगभग इंसान जैसी तो दिखती है पर पूरी तरह से इंसान नहीं लगती। हमारा दिमाग इस अजीबपन को एक खतरे के सिग्नल के तौर पर देखता है और जोकर इस अनकैनी वैली का एकदम सटीक उदाहरण है। जरा सोचिए, एक चेहरा जिसकी असली भावनाएं मेकअप के पीछे छिपी हैं, एक मुस्कान जो कभी नहीं बदलती चाहे जो हो जाए। हमें नहीं पता कि उस पेंट के पीछे कौन है या वो असल में क्या सोच रहा है। हमारा दिमाग इस अनिश्चितता को एक खतरे की तरह देखता है और तुरंत हमारे अंदर खतरे की घंटी बजने लगती है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या आर्ट द क्लाउन जैसे किरदार सिर्फ आज के दौर की हॉरर फिल्मों की देन है, या फिर वे उस सदियों पुराने डर को दिखाते हैं जो हमेशा से इंसान के अंदर रहा है, एक हंसते हुए चेहरे के पीछे छिपे शैतान का डर? इस पर जरूर सोचिएगा।